नमस्कार जी। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि इज़एमआर को विदाउट एक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसकी ज़रूरत भी मैंने आपको समझाई, ट्रांसलेशन करके बताया कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। अब ये है वीडियो नंबर 2। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वॉज वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। तो फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, रिमेनिंग थिंग्स और टाइम। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है जिसके बारे में कोई बात हो रही है, जिसके बारे में कोई जानकारी आपको दी जा रही है। तो वो एक अच्छा आदमी था। अब था से पता लगा कि वॉज वर्ब से ही कोई आएगा। और जबकि जो पिछले हमने 10 सेंटेंस चैप्टर 1 में किए हैं वो सब है और हूँ पर खत्म होते थे। इसमें था, थे, थी पर खत्म होंगे। तो यहाँ पर हमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जितने भी सिंगुलर्स होते हैं, एक वचन होते हैं, सब में वॉज लगेगा इंक्लूडिंग आई। और जितने भी प्लूरल है सब में वर लगेगा। तो वो एक अच्छा आदमी था, तो वो की इंग्लिश यहाँ पर हो गई ही। और वॉज वर्ब में से वॉज एक अच्छा आदमी, गुड पर्सन। ही वॉज ए गुड पर्सन, ही वॉज ए गुड मैन, दोनों सही है। दूसरा सेंटेंस है वो 70 वर्ष की थी से पता लगा कि फीमेल की बात हो रही है, तो शी लग जाएगा। तो शी वॉज 70 years old। देखिए, है, थी, ये सब चीजें आप समझते हैं। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आराम से समझी जाती हैं, कुछ और देशों में भी समझी जाती हैं। तो जो आज की डेट में हमारे पास में नहीं है, ये इस दुनिया में नहीं है, तो हम था, थे, थी लगा के बात करते हैं। संगीता बीमार थी, यहाँ पर हमें पता चला कि किसी की फिजिकल या मेंटल हेल्थ कैसी थी उसके बारे में बताना है। तो हमें यही तरीका इस्तेमाल करना है। संगीता वॉज इल या सिक। आई डबल एल, इल और सिक या अनहेल्दी, इन सब का मतलब बीमार। कल ऑफिस में कम लोग थे, तो अब हमें ढूंढना है कि बात हो किसकी रही है, जानकारी किसके बारे में मिली है। जानकारी हमें लोगों के बारे में मिली है। लोग ज्यादा थे कि थोड़े थे? कम। तो कम लोग इसमें सब्जेक्ट है, कम लोग। तो लेस पीपल थे से पता लगा कि हमें वॉज वर्ब में से एक लगाना है, तो वर, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वैसे तो लोग कम थे पर एक से ज्यादा थे, इस वजह से वर लगा। लेस पीपल वर इन ऑफिस। अब यहां पर कल की इंग्लिश टुमारो भी होती है और कल की इंग्लिश यस्टरडे भी होती है। अगर वो कल बीता हुआ है तो यस्टरडे लगाना है, आने वाला है तो टुमारो लगाना है। ऑफिस यस्टरडे। वो पहले मेरे मोहल्ले में थे। अब यहाँ पर वो पहले मेरे मोहल्ले में थे, यहाँ पर वो का बहुत क्लियर नहीं हो रहा कि वो एक जने को रिस्पेक्ट देने के लिए कहा गया है या बहुवचन की बात हो रही है। मान लीजिए 2-3 लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो वो पहले मेरे मोहल्ले में थे। तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है तो दे आ जाएगा, दे वर। पर अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट देने के लिए किसी अंकल की बात हो रही है कि वो पहले मेरे मोहल्ले में थे, तो यहाँ पर ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें समझनी है कि वो इंग्लिश यहाँ ही भी हो सकती है, अगर फीमेल है तो शी भी हो सकती है, और प्लूरल है चाहे छोटे हों या बड़े हों तो दे हो जाएगा। तो दे वर। और अगर एक को रिस्पेक्ट देने के लिए कहा है मैंने वो, तो ही वॉज। में, इन, मेरे, माई। और मोहल्ले की इंग्लिश लोकेलिटी, विसिनिटी, नेबरहुड, सोसाइटी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माई लोकेलिटी। कल छुट्टी थी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एट और देयर का इस्तेमाल बताया था कि जब सब्जेक्ट ना हो तो एट और देयर। आप वो चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। ये 2 है, वो 1 है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में समझाया है। तो इट वॉज ऑफ यस्टरडे। तो कल छुट्टी थी की इंग्लिश क्या हुई? इट वॉज ऑफ, ओ डबल एफ, यस्टरडे।
कल काफी लोग अनुपस्थित थे। अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट। काफी लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो मेनी पीपल, वॉज वर्ब में से वर आ गया, एब्सेंट कल, यस्टरडे। इस ट्रक में 3 लोग थे। मान लीजिए कि ट्रक सड़क से नीचे पलट गया, खाई में चला गया, तो लोग इकट्ठे हो गए। पूछते हैं कितने लोग थे इस ट्रक में? बोले इस ट्रक में 3 लोग थे। तो ऐसे हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं। तो देयर वर 3 पीपल, या पीपल भी लगा सकते हैं और पर्सन्स भी लगा सकते हैं, इन दिस या दैट ट्रक। अब सवाल यह है कि दिस कब लगाना है और दैट कब लगाना है। तो कोई चीज एक हो और पास में हो तो दिस लगा दीजिए, और कोई चीज एक हो पर दूर हो तो दैट लगा दीजिए। मैंने अभी बोला ट्रक सड़क के किनारे पलट गया, तो दिस पास में ही है, दिस ट्रक, इन दिस ट्रक। और मान लीजिए किसी खाई में या पहाड़ी से नीचे चला गया, तब हम बोलते हैं उस ट्रक में 3 लोग थे, इन दैट ट्रक। हम पिछले साल 1 जनवरी को पंजाब में थे, या फिर पोजीशन लोकेशन की बात हो रही है। पिछली वीडियो मैंने इसके बारे में बताया आपको। तो हम वी के साथ वर, हम कहाँ थे? पंजाब में। वी वर इन पंजाब। कब? टाइम क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर रिमेनिंग और टाइम लास्ट में। पिछले साल 1 जनवरी को, ऑन 1 Jan लास्ट ईयर। तो डेट के पहले हम ऑन लगाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, डे आ जाए तब भी लगाते हैं। 15, 17, 1 Jan तब भी ऑन लगाएंगे। तो ऑन 1 Jan लास्ट ईयर, फुल स्टॉप। लास्ट है वह कंजूस था। किसी की क्वालिटी कैसी थी? कंजूस था, फिजूल खर्च था, अच्छे दिल का था, नरम दिल का था, गुस्से वाला था, कैसा बंदा था, उसके बारे में बताना हो तब भी हमें यही तरीका इस्तेमाल करना है। ही वॉज ए माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 जिसमें इजेमर का इस्तेमाल बताया मैंने, चैप्टर 2 जिसमें वॉज वर का इस्तेमाल बताया, दोनों क्लियर हो गए होंगे। और अगला जो चैप्टर होगा वो होगा विल बी को इस्तेमाल करने का। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए किसी पेपर के ऊपर, कॉपी के अंदर, जिससे कि आपको खुद को भी समझ में आए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, उनको भी सिखाइए। थैंक यू।